Like 4 tips for you skinny guys to gain muscle and to gain mass. आप skinny लड़कों के लिए, skinny लोगों के लिए जो muscle gain नहीं कर सकते, mass gain नहीं कर सकते, उनके लिए 4 tips दे रहा हूँ जो आप अप्लाई करें, आपका mass gain होगा as a natural lifter without any steroids, without any drugs, and that is what you're gonna do exactly. Then you will gain mass and muscle. You will get टिप 1 वर्कआउट। ओके, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ब्रो स्प्लिट करेंगे। ब्रो स्प्लिट क्या है जी? आपके है, आपने वर्कआउट करना है, आज मंडे है, चेस्ट करनी है, फिर उसके बाद ट्यूसडे को आपने बैक करनी है, थर्सडे को शोल्डर, और फ्राइडे ब्रो स्प्लिट करते हैं। चेस्ट का अलग से वर्कआउट किया, बैक का किया और शोल्डर्स का किया। अगर आप नेचुरल लिफ्टर हैं, आप ड्रग्स नहीं ले रहे, सो दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग विल नॉट वर्क फॉर यू। इस तरह की ट्रेनिंग आपको काम नहीं देगी। आपने क्या करना है, यू हैव टू वर्कआउट फुल बॉडी वर्कआउट या अपर लोअर वर्कआउट, ये दो इस किस्म के वर्कआउट करने हैं। क्यों? क्योंकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस नाम की एक चीज़ होती है, जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस आप एज ए नेचुरल लिफ्टर जब आप ट्रेनिंग करते हैं, बेसिकली आपने अपने मसल ग्रुप को ट्वाइस अ वीक हिट करना है। चेस्ट को आपने 2 दफ़ा हिट करना है, बैक 2 दफ़ा, बाइसेप ट्राइसेप। अब आप सोच रहे हो कि सारे मसल्स को 2 दफ़ा हिट करूँगा, टाइम कहाँ आएगा? तो आपने अपर लोअर स्प्लिट करनी है, अपर बॉडी इकट्ठे करना है, जिसमें चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, आई मीन आपका पूरा अपर बॉडी हो जाएगी। और आपने अगर नहीं तो फुल बॉडी वर्कआउट करना है, जिसमें लेग्स और पूरी अपर बॉडी, चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, पूरी अपर बॉडी, आपने ट्रैप्स सारा कुछ हिट करना है। सो आपने, बिकॉज मसल प्रोटीन सिंथेसिस इस तरह होता है, जो जो ड्रग्स पे होते हैं, स्टीरॉइड्स पे होते हैं, उनका क्या होता है, उनके मसल प्रोटीन सिंथेसिस एलिवेटेड रहते हैं। मसल सिंथेसिस क्या है? मसल प्रोटीन सिंथेसिस ये है कि जब आप वर्कआउट करते हो, आपका मसल ब्रेक होता है। मसल ब्रेक होने के बाद आपका मसल बिल्ड होता है कि जब आप खाते हो प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और कार्ब्स, अपना खाना खाते हो, तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस से आप ऊपर रहता है, जिससे आपका मसल बिल्ड होता है। मसल बिल्ड होता है और आपको मसल उससे गेन होता है। सो जो लोग ड्रग्स पे होते हैं, जो लोग स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, उनको जब वो कोई स्टीरॉइड इंजेक्टेबल या पिल्स कुछ भी लेते हैं, उनका 7 डेज़ तक मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज रहता है। आपने एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक अपने मसल हिट करने हैं, ताकि आपका नेचुरल लिफ्टर्स का मसल प्रोटीन सिंथेसिस कैसे रहता है? नेचुरल लिफ्टर्स का होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज चेस्ट लगाई, चेस्ट लगाने के बाद आपका 24 आवर्स तक मसल प्रोटीन सिंथेसिस इतना ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद 36 आवर्स इतना आ गया, और ये बेस लाइन है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ बेस लाइन, और फिर 48 आवर्स बाद दोबारा बेस लाइन पे आ गया। मतलब 48 आवर्स बाद आप कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, आपकी चेस्ट दोबारा डेवलप नहीं हो रही, जितनी होनी थी हो गई। सो ट्वाइस अ वीक आपने मसल हिट करना है अपना, ताकि आपका मतलब मंडे को आपने चेस्ट हिट किया, ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस हाई है, जिससे आप जो भी खा रहे हो, पी रहे हो, आपकी चेस्ट डेवलप हो रही है। फिर आपने ट्यूसडे को लेस से अपर बॉडी के साथ, या आपने फुल बॉडी के साथ मंडे को चेस्ट कर ली, फिर ट्यूसडे को आपने रेस्ट करके, अगर फुल बॉडी कर रहे हैं तो वेडनेसडे को दोबारा फुल बॉडी की और चेस्ट हिट की। और अगर आप फुल बॉडी नहीं कर रहे, आप अपर लोअर स्प्लिट कर रहे हैं, तो आपने फिर ट्यूसडे को लोअर की, वेडनेसडे को रेस्ट करके, थर्सडे को दोबारा आपने चेस्ट हिट की। सो बेसिकली नेचुरल लिफ्टर्स को मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करने के लिए नेचुरल लिफ्टर्स को ट्वाइस अ वीक हिट करना पड़ते हैं मसल। ईच मसल आपको ट्वाइस अ वीक हिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, 2000 कैलोरीज है आपकी मेंटेनेंस। आपने फिर 2500 कैलोरीज खानी है, 2500 कैलोरीज खानी है मसल गेन करने के लिए, वेट गेन करने के लिए, या इवन बेटर 2700 कैलोरीज खानी है, 700 कैलोरीज सरप्लस खानी है आपने। प्रोटीन आपने लेनी है अबाउट 0. जब आप गेन करे होते हैं, इतने ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। लोग 200 ग्राम, 250 ग्राम, पता नहीं कितनी कितनी प्रोटीन खाते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं होती। स्पेशली अगर आप नेचुरल हो, आपको इतनी ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। 0.7 ग्राम टू 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट मैक्सिमम।
सो 0.7 ग्राम अबाउट पाउंड आपका फॉर एग्जांपल 65 kg हो टाइम्स 2.2 143 पाउंड आपका बनता है बॉडी वेट। सो 1 ग्राम फॉर सिंप्लिसिटी से चीज़ों को सिंपल रखने के लिए 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आप लो। 1 ग्राम अबाउट 130 से 145 ग्राम आप प्रोटीन ले रहे हो, टू बी एग्जैक्ट 143 ग्राम मोर देन इनफ। बट इवन 125 के, क्योंकि हर दिन डिफरेंट डिफरेंट होता है, कभी हम डिफरेंट मील्स खाते हैं, क्योंकि आई बिलीव इन इफ़ इट फिट योर मैक्रोस। ठीक है, एक अप्रोच के आप अपनी कैलोरीज गिन रहे हो, अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करो। मैं माई फिटनेस पैल यूज़ करता हूँ, इट्स एन ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पे फ्री है, ऐप स्टोर पे फ्री है। उसमें आप अपनी कैलोरीज गिनें, पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करें, मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के बाद आप अपनी कैलोरी गिनें और 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आपने प्रोटीन लेनी है। द रेस्ट आपने कार्ब्स और फैट्स खाने हैं। कार्ब्स और फैट जितनी भी आपकी कैलोरीज लगी हैं, फॉर एग्जांपल आप 143 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, अगर आपने 700-800 कैलोरीज की आपने प्रोटीन खा ली है, 600 कैलोरीज 700 कैलोरीज वगैरह, एंड देन रिमेनिंग जितने भी आपके रहते हैं वो सारा आप कार्ब्स और फैट्स खाएंगे। ठीक है, प्रोटीन आपने जस्ट 1 ग्राम हिट करनी है, बाकी आपने कैलोरीज अपनी देखनी है। जब मैं बल्क कर रहा होता हूँ, मैं कार्ब्स और फैट्स कितने मैं ले रहा हूँ एग्जैक्टली, इस पर इतना कोई 100% फोकस रखने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रिशन आपने ओट्स, हेल्थी फूड खाएँ, मोस्टली हेल्थी फूड खाएँ, ओट्स, एग्स, एग वाइट, होल एग्स भी सही है, कोई कोलेस्ट्रॉल का कोई इशू नहीं होता। यूर लीन, यूर स्किनी, यूर ट्राइंग टू गेन वेट, हाँ ठीक है, 1 से 2 अंडे पूरे एंड देन egg whites is fine, brown bread and things like that, वो सारा आप खाओ। white bread में brown rice, white rice, brown bread, white bread, slow digesting carbs हैं और fast digesting carbs हैं। so वो आप कोई भी ले लो, it doesn't matter। और आपने बीच में अगर आपने कोई आइसक्रीम खानी है, चॉकलेट खानी है, दैट्स फाइन एज वेल, बट जस्ट डोंट ओवरडू इट, ओवरडू ना करें उसे। आप मतलब 80% आप हेल्थी क्लीन फूड खाएं, राइस, चिकन, whatever, any kind of meat, fish or mutton or whatever meat you want to eat। ठीक है, 10% आपने क्लीन फूड खाने हैं, 20% या मेरे हिसाब से 10 से 15% आप कुछ भी खा लें, बीच में थोड़ा सा आप अपनी कैलोरीज में कैलकुलेट करके आइसक्रीम एडजस्ट कर लें, चॉकलेट एडजस्ट कर लें, तो इतना इशू नहीं होता। स्पेशली व्हेन यू गेनिंग मसल, नॉट अ प्रॉब्लम। बस प्रोटीन आपने 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट या 0.8 कैलकुलेट करके पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, पाउंड 1 kg का 2.2 पाउंड, सो दैट्स कैलकुलेटेड एंड देन ईट दैट। अदर देन दैट बाकी कार्ब्स और फैट्स आपने प्लस कैलोरी में रहना है, 500 to 700 सरप्लस कैलोरीज आपने खा ली, उससे ज़्यादा भी खा सकते हैं, बट देन फैट गेन शुरू हो जाए। टिप नंबर 3 ये है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपके लिए, बिगर मसल इज स्ट्रॉन्गर मसल, स्ट्रॉन्गर मसल इज बिगर मसल, यू हैव टू गेट स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम फॉर द प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसलिए आपको ओवरलोड बाय रैप्स, वॉल्यूम आपने इंक्रीज़ करना है, वेट आपने इंक्रीज़ करना है, आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना है। वही वेट को, वही 10-10 kg की प्लेटें लगाई हैं बेंच प्रेस पे, वही 10 kg की 1 महीने तक वही कर रहे हैं, चलो 12 पे आ गए। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है? यू हैव टू प्रोग्रेस योर वेट एंड रैप्स थ्रू आउट टाइम, प्रेफरेबली के ईच वीक आपने वो वेट और आपने अपने रैप्स प्रोग्रेस करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बिगिनिंग में 10-10 kg की बेंच प्रेस का एग्जांपल दे रहा हूँ, बेंच प्रेस पे आपने इंक्लाइन या फ्लैट बेंच प्रेस पे 10-10 kg की आपने वेट लगाया, 10-10 kg का आपने 12, 10 और 8 रैप्स आपने किए 3 सेट्स के। फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग आपका जब मंडे को अगर आप अपर लोअर स्प्लिट कर रहे हो, तो मंडे को अगर आपने ऐसे किया और अगर थर्सडे को दोबारा आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो आप उस पर करेंगे रैप्स आप इंक्रीज़ करेंगे 13, 11 और 10 या 13, 11, 9, एक रैप इंक्रीज़ कर दिया, 2 रैप्स इंक्रीज़ कर दिए। इस तरह जब आपके सारे रैप आ जाएंगे, तीनों रैप आ जाएंगे 12, 12, 12 या 13, 14, 12, 11, सारे मतलब 12 के आसपास आ जाएंगे और 12 से भी ऊपर चले जाएंगे। फिर आपने 1.25 kg की प्लेटें, अपनी स्ट्रेंथ देख के कितनी स्ट्रेंथ है, 1.25 kg की दोनों साइडों पर प्लेटें डाल दी हैं, 2.5 kg डाल दिया, या अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी है
तो आप 5-5 केजी की प्लेट्स डाल दें, 5-5 केजी की प्लेट्स दोनों साइड पे डालें। अगर आपकी स्ट्रेंथ, अगर आप ऐसे कि पहले आपने वर्कआउट किया फिर छोड़ दिया, आप वापस आ रहे हो, मसल मेमोरी है, स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा फिटनेस में या वर्कआउट में बैकग्राउंड आपका है, कोई 5-6 महीने साल या जितना भी आपने वर्कआउट किया छोड़ दिया, अगर टोटल बिगिनर है तो आई रिकमेंड 2.5 केजी इस टाइम इंक्रीज़ करें जब आप 12 रैप्स पे आ जाएं। और अगर आप कमिंग बैक हैं, कमिंग बैक इनटू फिटनेस एंड जिम, तो आप 5-5 केजी इंक्रीज़ कर दें, 6-6 केजी इंक्रीज़ कर दें, जितना आपसे होता है, मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ है उस लेवल से। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड, रैप्स इंक्रीज़ करने हैं, अगर 10-10-10 किया है, फॉलोइंग वीक आपने 11-11-11 या 12-12-12 करना है, फिर उसके बाद आपने वेट गेन, पहले आपने रैप्स बढ़ाने हैं, एक एक रैप 2-2 रैप इंक्रीज़ कर दें, मतलब 12 या 12 से प्लस चले जाना है आपने रैप्स में, और फिर आपने वेट बढ़ाना है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड दैट्स हाउ आई डू इट माई सेल्फ पर्सनली, कि मैं इंक्रीज़ करता हूँ थ्रू आउट टाइम। एंड एज अ नेचुरल लिफ्टर दैट इज़ हाउ यू बिल्ड मसल, दिस इज़ हाउ यू बिल्ड मसल एक्चुअली, इस तरह आप मसल गेन करते हो नेचुरल लिफ्टर में। क्योंकि आप ड्रग्स पे तो हो नहीं कि आप बस खा रहे हो और कुछ भी वेट लिफ्टिंग किसी किस्म की भी कर रहे हो, आपको मसल गेन होगा। आपको स्मार्टली वर्कआउट करना पड़ता है और नेचुरली आपको हेल्थी भी आप रहते हो और मसल भी गेन करते हो, आपने इस तरह करना है। टिप नंबर 4 और बोनस टिप। टिप नंबर 4 क्या है जी, ये है कि स्लीप, रेस्ट, रिकवर। ठीक है, आपने रेस्ट करना है, आपने इनफ स्लीप करना है। आप नॉर्मली यंगस्टर क्या करते हैं, अगर आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, व्हाटएवर, आप नॉर्मली रात को गेम्स खेल रहे हो, दोस्तों के साथ हो, मूवीज़ देख रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सोशल मीडिया पे हो, मोबाइल पे हो फॉर लॉन्ग आवर्स, आप 3 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो, एंड देन यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, सरप्लस कैलोरीज भी ले रहे हो, वर्कआउट भी प्रॉपर कर रहे हो, ट्वाइस अ वीक अपने मसल हिट्स कर रहे हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो, और सारा कुछ सही हो रहा है, लेकिन आप सो नहीं रहे हो, आप 3 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो, 5 घंटे सो रहे हो, वुडंट वर्क। ठीक है, काम नहीं करेगा, आपका मसल रिकवर नहीं होगा। जब हम सोते हैं, स्टडीज़ और रिसर्च शो करती है कि आपके न्यूरोटॉक्सिन्स ब्रेन के ट्वाइस एज फास्ट और 3 टाइम्स एज फास्ट होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सोना है, एटलीस्ट आपने 7 to 8 आवर्स पर डे सोना है, आपने रिलैक्स करना है, आपने बेड टाइम का एक टाइम रखना है, 1 AM 2 AM 12 AM 11 बजे 2 बजे whatever, 7 to 8 आवर्स आपने अपनी नींद पूरी करनी है। अगर सुबह कोई काम है, जल्दी उठना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनी जाना है, काम पे जाना है, तो आपको उस हिसाब से 7 to 8 आवर्स पहले बेड में होना चाहिए और सो जाना चाहिए, रेस्ट एंड रिकवर। सो टू recap, these are the 4 tips। वर्कआउट, प्रॉपर वर्कआउट, ट्वाइस अ वीक मसल को हिट करना है, और आपने न्यूट्रिशन प्रॉपर लेनी है, कैलोरी सरप्लस 500 to 700 कैलोरी सरप्लस, आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, ओवर टाइम रैप्स वॉल्यूम इंक्रीज़ करने हैं, आपने वेट इंक्रीज़ करना है और कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड और आपने रेस्ट करना है, रिकवर करना है। सो दोज आर द 4 टिप्स, अप्लाई एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।